तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं आज आइसोमरिज्म की। आइसोमरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चैप्टर बात करें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिकॉज आप अगर हम बात करें आईआईटी जेई एडवांस के पर्पज़ से, नीट के पर्पज़ से, जेई मेंस के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। थोड़ा सा एडवांस के पर्पज़ से इसलिए ज़्यादा ये दिक्कत होता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन बच्चों के सबसे कठिन चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगता है। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप देखेंगे, ये मैं गारंटी बताता हूँ, अगर इससे सरल चैप्टर बन ही नहीं सकता। बस आप मेरे ट्रिक और मेरे कंसेप्ट को फॉलो करें, कैसे हम कराते हैं आप उसी तरह पढ़ें। फिर आप हमको आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें बता सकते हैं कि आपको कहीं भी कोई भी बुक को फॉलो करेंगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। अच्छे मतलब ये कंपटीशन लेवल की सारी बुकें आपसे एकदम सिंपली सॉल्व हो जाएंगी, आपको लगेगा ही नहीं कुछ है। तो स्टार्ट करते हैं। आइसोमरिज्म क्या होता है? तो आइसोमरिज्म का मतलब क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो। ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, बट डिफरेंट इन फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी। उसकी क्या डिफरेंट होनी चाहिए, फिजिकल या केमिकल, या दोनों डिफरेंट हो सकता है। तो दोनों डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड आपस में क्या कहलाएंगे, ऐसे जो हम लोग स्ट्रक्चर होंगे ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे आपस में, आइसोमर। एंड दिस टाइप ऑफ फिनोमेना इज नोन एज आइसोमरिज्म। कहने मतलब कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन फिजिकल या केमिकल, या हमारे पास क्या कहते हैं दोनों आप कह सकते हैं, बट डिफरेंट इन फिजिकल और केमिकल और बोथ, ठीक है। हम लोग ये आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमर। एंड जो ये फिनोमेना ही होगा वो क्या कहलाएगा, आइसोमरिज्म। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करेंगे आइसोमर का मतलब है कि पहली बात ये कंडीशन है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट डिफरेंट इन फिजिकल और केमिकल डिफरेंट इन फिजिकल और केमिकल और बोथ। मतलब क्या होना चाहिए, ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जानी चाहिए, डिफरेंट हो जानी चाहिए। तो ऐसा आपस में क्या कहलाएगा, आइसोमर। और ये जो पूरा फिनोमेना ही है, जो पूरा प्रोसेस है, ये आइसोमरिज्म कहलाता है। तो कहने का मतलब है कंपाउंड which has same molecular formula but different in physical or chemical property are known as isomer and this type of phenomena is known as isomerism. Okay? तो जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल्स अगर देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे देखें तो सपोज दैट अगर हम ऐसे एग्जांपल की बात करें, आइसोमर की बात करते हैं, इससे हमारे पास C4H अगर हम लोग ले लेते हैं 10, तो जैसे ये हम लोग हमारे पास कंपाउंड है, सपोज दैट CH3 लिखा, CH2 लिखा, CH2, ये CH3, ठीक है। तो कार्बन हमारे पास 4 है, हाइड्रोजन 10 है, ओके, बैलेंस भी है। ऐसा हम लोग कंपाउंड है, जैसे अगर बात करें इसको आपको नॉर्मल ब्यूटेन भी पढ़ते हैं, 4 कार्बन को नॉर्मल ब्यूटेन, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। दिस इज आइसोब्यूटेन। वो सब नाम हम आगे जानेंगे, आईपीएसी नेम भी आप, ये चैप्टर आप पहले से थोड़ा सा आपको आईपीएसी नेम पढ़ना पड़ेगा, मैं उसके भी वीडियो लेक्चर बना देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा, तो मैं मान चलता हूँ भी आईपीएसी सबको आता है, ओके। तो ये हम लोग अगर ये इन दोनों की बात करें तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H10, C4 4 है, हाइड्रोजन 10 है, इसके भी हम लोग हमारे पास वही C4H10 है। तो बट हम लोग इनकी बात करें तो हम लोग, आपने देखा होगा इसका बोलिंग पॉइंट कुछ और होता है, इसका बोलिंग पॉइंट कुछ और होता कि नहीं। तो इसका सरफेस एरिया बड़ा है, इसका सरफेस एरिया छोटा है। तो हम लोग जो नेचर में बात करते हैं, जैसे नेचर में क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका कलर कैसे है, उसका बोइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, दिखता कैसे है, तो कलर, ये सब जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। कितने पे मेल्ट हो जाएगा, कितने बॉयल हो जाएगा, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो इसका फिजिकल, इसका अगर बात करेंगे इसके कुछ और होगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और होगी। क्यों? क्योंकि इसका बोलिंग पॉइंट डिफरेंट इन दोनों का होगा। क्यों? क्योंकि इसका बोलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसका बोलिंग पॉइंट कम होता है। ब्रांचेस होने से वन डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होता है, जिससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाता है,
कम हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हम लोग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है ब्रांचेज होने से। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है किस पे, ब्रांच होने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये सब हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। फिर अगर हम लोग इसकी देखिए यहाँ पे, ये कंपाउंड आपस में क्या है, आइसोमर है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है दोनों के, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, डिफरेंट। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमर। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमर। ओके, नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट की बात करें, जैसे सपोज दैट अगर हम लोग कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, CH3, अगर आप अल्कोहल, ये ईथर ले लिया, दिस इज अल्कोहल, दिस इज ईथर। अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें, CH2COH, ओके। तो ये अगर हम बात करें, दिस इज ईथर, तो ये क्या है, अल्कोहल। आप जानते हैं अल्कोहल इथेनॉल से, ठीक है। तो जो लोग तो इथेनॉल से उसके बारे में जानते ही। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये ईथर है, ये अल्कोहल है, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया, एक अल्कोहल एक ईथर। तो जाहिर सी बात बॉइलिंग पॉइंट तो डिफरेंट होगा। दिस इज, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट मतलब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ हियर क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाई इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका अलग होगा इसका। बट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज है, क्योंकि इसकी पूरी सिचुएशन ही अगर बात करें तो ये क्या, अल्कोहल है, इसका एक्टिव हाइड्रोजन है, ये ईथर है, इसमें एक्टिव। तो ये हम लोग अगर ये बात करते हैं, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों डिफरेंट हो गई। बट मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ये क्या है, सेम। अगर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 कार्बन है, हमारे पास 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ईयर भी मतलब इसमें भी यही है, सेकंड ई हम लोग अल्कोहल में भी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है, डिफरेंट हो चुकी है। और डिफरेंट अगर हो चुकी है तो जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमर। मतलब आइसोमर होने के लिए फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी क्या डिफरेंट आपको दिखाना है, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोमर। और पूरा ये जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा, आइसोमर्जन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो, आइसोमर को अगर हम लोग बात करें, डिवाइडेशन की अगर बात करें, आइसोमर डिवाइडेड मेनली 2 पार्ट, मेनली 2 पार्ट। कौन कौन से, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल, या हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर को कंस्टिट्यूशनल आइसोमर भी पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर को क्या पढ़ते हैं, कंस्टिट्यूशनल आइसोमर भी पढ़ते हैं। दूसरा स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमर आल्सो डिवाइडेड इन 5th पार्ट, मेनली 5th पार्ट, वैसे 6 पार्ट कर सकते हैं। देखो मेनली 5th पार्ट में हम लोग चेन आइसोमर, पोजीशन, मेटामर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर, मेटामर, टोटोमर, ये। और एक रिंग चेन अलग से हम लोग पढ़ेंगे, तो रिंग चेन को अलग से बात कर लेंगे। ओके, स्टीरियो आइसोमर आल्सो डिवाइडेड इन मेनली 2 पार्ट, कन्फॉर्मेशनल, 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 कन्फ्यूगेशनल, कन्फ्यूगेशनल, कन्फॉर्मेशनल एंड कन्फ्यूगेशनल। अब कन्फ्यूगेशनल आइसोमर आल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ऑप्टिकल की बात करेंगे। ओके, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल बाद में हम लोग 1 by 1 करके पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में। वैसे आपको मैं बता दूं, करीब ये हम लोग कम से कम अगर 1 घंटे का पढ़ाएंगे तो मिनिमम 30 या 35 घंटे का मतलब आवर का है पूरा, इतने घंटे लगेंगे इसको पूरे चैप्टर पढ़ाने में, अच्छे ढंग से पढ़ने में। वैसे तो पढ़ना तो आप समझ रहे हैं कि 2-4 दिन में 10 दिन में पढ़ाया जाता है, उससे का कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई बात नहीं, आप कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। ओके, तो 1 by 1 हम लोग बात करते हैं। तो आइसोमर को डिवाइडेड मेनली 2 पार्ट, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमर आल्सो नोन एज हम लोग कंस्टिट्यूशनल आइसोमर
एंड बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर डिवाइडेड इन मेनली 5 पार्ट, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर एंड टॉटोमर। एक हम लोग रिंग चेन अलग से देख लेंगे, उसमें उसी का पार्ट मान लेते हैं। एंड स्टीरियो आइसोमर आल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट, कन्फॉर्मेशनल एंड कन्फिगरेशनल। कन्फिगरेशनल आइसोमर आल्सो डिवाइडेड इन क्या, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये बातें हमारी होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करेंगे तो ऐसा आइसोमर जिसका, पहले बात आइसोमर होने के लिए क्या जरूरी है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना जरूरी है, तो दिमाग में भरना ही पड़ेगा। तो पहली बात क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम। ये तो आइसोमर के लिए नेसेसरी कंडीशन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम ही हो, उसमें नो डाउट। सेकंड बात करेंगे क्या डिफरेंट होना चाहिए आइसोमर में, स्ट्रक्चरल आइसोमर में। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या डिफरेंट हो रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या कर दें, डिफरेंट कर दें, तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर। बट डिफरेंट किस में हो, बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। अगर हम लोग स्ट्रक्चर में डिफरेंट दिखा देंगे तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बनते हैं, क्योंकि मेन क्वेश्चन यही आता है जेईई और नीट में, कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल बना सकते हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर तो हम लोग 10 मिनट में भी पढ़ लेंगे, 1 घंटे में सब पढ़ डालेंगे जितने टॉटोमर हैं, टॉटोमर छोड़ के सारे पढ़ डालेंगे, मेटामर, फंक्शनल आइसोमर, चेन, पोजीशन 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। वो 10 दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले जो मेन पार्ट है उसको सीखते हैं जो एग्जाम में आता है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, तो स्ट्रक्चर देखने के पहले सबसे पहले हम लोग जो स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन, हम लोग शुरुआत करते हैं हाइड्रोकार्बन से। अगर हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन की बात करें, हाइड्रोकार्बन अगर बात करें, हाइड्रोजन और कार्बन। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहली बात तो मैं आपको बोल दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होने के लिए हाइड्रोजन और कार्बन नेसेसरी हैं, तभी हम मानेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन होंगे तभी हम लोग ऑर्गेनिक है, अगर अदरवाइज अगर उसमें से कोई एक नहीं है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। हाइड्रोजन और कार्बन तो होने ही जरूर, उसके अलावा कुछ भी, जैसे CO2 है, अब CO2 में कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं थे, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, समझ रहे हैं। तो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है कार्बन हाइड्रोजन के साथ अदर कुछ भी रहे, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन होने जरूरी हैं, तभी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे, अदरवाइज वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाएंगे। ओके, तो हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो मान लेते हैं CXHY। ओके, तो हाइड्रोकार्बन की बात करें, हाइड्रोकार्बन आल्सो डिवाइडेड इन मेनली 2 पार्ट। क्या क्या है हम लोग, पैराफिन्स, इसको पैराफिन्स भी पढ़ते हैं, ओके, पैराफिन्स, और इसको ओलिफिन्स। ओके, तो पैराफिन्स में हम लोग क्या होता है, सेचुरेटेड वाले को हम लोग पैराफिन पढ़ते हैं। अनसेचुरेटेड वाले की बात करेंगे, ओलेफिन्स को हम लोग अनसेचुरेटेड। यहाँ पे सेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड की बात होगी, जो हम लोग अल्केन की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, अल्केन की, जनरली हम लोग अल्केन। यहाँ पे क्या बात करेंगे, सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड अल्कीन की बात करेंगे और अल्काइन की बात करेंगे, पाई बॉन्ड इसमें आ जाएगा। ओके, अल्कीन और अल्काइन दोनों बात करेंगे। तो ये हम लोग तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके, अल्केन्स पढ़ते हैं, फिर अल्कीन पढ़ते हैं, फिर अल्काइन पढ़ते हैं, फिर हेलो अल्केन्स पढ़ते हैं। तो 1 बाय 1 करके फिर अल्कोहल पढ़ते हैं, ईथर पढ़ते हैं, 1 बाय 1 करके कितने स्ट्रक्चर, अल्डिहाइड, कीटोन, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, सब में अमाइंस में कितने बन सकते हैं, जो कि हम लोग एग्जाम में डायरेक्टली आपको 1 सेकेंड का काम होगा, वो हमारे साथ आप देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बनाना शुरू करते हैं अल्केन्स की। कार्बन की वैलेंसी सबको पता 4 होती है, इसमें नो डाउट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। पहली बात तो स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, अल्केन्स की बात कर रहे हैं। अल्केन्स
जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये हमारे पास जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है अल्केन्स का। ओके, तो अल्केन्स का ये हमारे पास क्या हो गया, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। और फिर दूसरी बात आती है हमारे पास अल्केन्स में, तो ये अगर सपोज एक अल्केन में हम लोग n=1 पुट करते हैं, तो n यहाँ पे n क्या है, वो 1 पुट करते हैं सबसे पहले n 1, ये कितने हो जाएगा, 1 पुट करेंगे, 2 × 1 + 2 कितने 4, तो क्या हो जाएगा CH4। तो ये हम लोग जो मीथेन बना है, अगर इस कार्बन में आइसोमर की तो बात ही नहीं, यही बनेगा तो कोई आइसोमर का कुछ बात ही नहीं करना है, तो यहाँ पे नो आइसोमर, क्या नो आइसोमर। ओके, n=2 में, तो 2 में क्या है हम लोग देखेंगे C2H6। अब 2 कार्बन आपको लगाने हैं ऐसे, सिंपल ऐसे लग रहे हैं, हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं, सिंपल फास्ट होगा। तो यहाँ 2 कार्बन ऐसे, इसका कोई भी नाम नहीं, चलो मान लीजिए बैलेंस कर दिया CH3, ये CH3, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, पहला कंपाउंड बैलेंस कर देते हैं, तो हम लोग हाइड्रोजन से बैलेंस करेंगे, ये जैसे हाइड्रोजन है, कुछ और ना समझे, एन ना समझे, हाइड्रोजन। ओके, ये सब हाइड्रोजन है। तो ये हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, तो कार्बन देख रहे हैं, इसका एथेन नाम है, तो इसमें कोई और चेंज ही नहीं हो सकता, मतलब इसका अगर आप दूसरा कुछ कंपाउंड बना ही नहीं सकते, तो इसमें भी आप सीधे बोलोगे यही एथेन, हर वक्त एथेन ही रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ आप पॉसिबल ही नहीं है, एक कार्बन दूसरे से जुड़ेगा तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका अभी भी क्या बोलेंगे, नो आइसोमर। तो यहाँ n=1 में नो आइसोमर, यहाँ भी हम लोग नो आइसोमर। n=, अगर बात करें हम लोग 3 में, जैसे 3 पुट करते हैं C3H कितना हो जाता है 8। अब 3 कार्बन है, आप 1 2 3 देखेंगे, 1 2 3, आपको ये ऐसे भी लिख दे, मैं अभी छोटा, अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं वो शुरू कर रहा हूँ, मतलब ये मतलब ऐसा थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ, कभी CH3 CH2 CH3 लिखें तो इसका नाम प्रोपेन रहेगा, ऐसे भी लिखेंगे तब भी इसका नाम क्या रहेगा, प्रोपेन ही रहेगा, कुछ आप नहीं कर सकते, चाहे ऐसे, सब दोनों एक ही बात है। तो अभी तक भी यहाँ पे कोई आइसोमर नहीं बना, क्योंकि यही तो हर वक्त मान यही रह रहा है, इसका दूसरा कोई कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूल बन ही नहीं रहा है, तो दूसरा बन ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इसमें कोई आइसोमर नहीं है। बट जैसे हम लोग n=4 पुट करते हैं, जैसे हम लोग 4 पुट करते हैं, उसमें देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और उसमें हम लोग सबसे पहले अल्केन की बात कर रहे हैं। अल्केन का हम लोग CnH2n+2 जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला और n=4 की बात कर रहे हैं। तो जैसे n=4 पुट करते हैं तो C4H हम लोग कितने आ जाते हैं 10, और C4H10 में अगर हम बनाते हैं तो C4H10 का, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे आता है, जैसे लिखते हैं अगर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ऐसे अगर पहला का क्वेश्चन है तो बैलेंस कर लेते हैं, ये बैलेंसी 4 होनी चाहिए। ओके, हाइड्रोजन से बैलेंस कर लिया, ये तो आप देख ही रहे इसमें 4 क्वेश्चन, मतलब सीधे आप सीधे यहाँ पे बैलेंस 4 कार्बन है। अगर हम लोग C4H10, इसका आप बोलोगे नहीं सर आपको 4 तो ये मेन चेन में से सीधे रखा, एक कार्बन ऐसे भी कर सकते थे, 1 2 बीच में इस कार्बन को लगा दें, फिर बैलेंस करें, यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ एक बैलेंस 4 गए, तो ये भी, इसका भी मान हम लोग अगर बात करें, इस कंपाउंड का देख रहे हैं C4H10, इसका भी C4H10 इसका भी है। तो अगर स्ट्रक्चर अब इससे ज़्यादा बना नहीं सकते, क्योंकि आप देखो ऐसे आप बार बार बनाओगे तो आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा। हम आपको शॉर्ट फॉर्म हर वक्त बताने की कोशिश करेंगे, कैसे आपको इतने ज़्यादा इसमें हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, ये करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा ओवर लगेगा, मतलब बोर भी मारेगा और आपको ओवर भी लगेगा। तो कहने मतलब हम लोग ऐसे डायरेक्टली बोलते हैं, कैसे बना लेते हैं, तो मैंने आपको पहली बार था इसलिए ऐसे दिखाया, आपको सीधे ऐसे बनाने हैं, 4 कार्बन ऐसे सीधे बना ले, 1 2 3 4 ऐसे, फिर क्या करें 3 कार्बन का मेन चेन बनाएं, एक कार्बन को क्या कर दे, फ्री कर दे, वो कहाँ फ्री करेंगे, इधर इधर लगा नहीं सकते, क्यों नहीं लगा सकते, जैसे इधर लगाएंगे 4 हो जाएगा, तो बीच में ही लगा सकते हैं ये, तो आपको ये कितने बने यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर वाइज, ये आपका हो गया। तो मतलब हम लोग n=4 है, मतलब तभी हम लोग आइसोमर स्टार्ट होगा। तो अल्केन में मिनिमम कितने कार्बन रिक्वायर होते हैं आइसोमर शो करने के लिए, तो आपका आंसर कितना है 4, मतलब एटलीस्ट 4 कार्बन होने चाहिए, तभी हम लोग क्या है, हम लोग कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल होता है। ओके,
तो n इक्वल टू अगर बात कर लेते हैं हमारे पास 5 में, तो ये क्या हो जाएगा फार्मूला C5H हम लोग 12। ऐसे आप बनाएं 1 2 3 4 5 सीधे ऐसे। फिर एक क्या करें, कम कर लें 1 2 3 4, एक कार्बन हम लोग क्या करें, कम कर लें। तो वो वाला कार्बन कहाँ लगाना है आपको ये डिसाइड करना। किनारे किनारे लगा नहीं सकते, जैसे किनारे लगाएंगे तो ऊपर वाला बन जाएगा 5 हो जाएगा। तो कहाँ लगा सकते हैं, अंदर, या तो इस साइड से इधर लगाएं, इस साइड से इधर, बात बराबर है। इधर से फर्स्ट होगा, इधर से भी फर्स्ट होगा, क्योंकि नाम में चेंजिंग ही नहीं होगा। जैसे इधर से लगाएंगे तो इधर से नाम स्टार्ट होगा, नंबरिंग करना, इधर से लगाएंगे इधर से, तो चेंज ही नहीं हुआ। तो कितने यहाँ पे बन गए, यहाँ से ऊपर वाला एक बन गया, यहाँ से भी एक ही बन गया। और फिर आप क्या करेंगे, 3 कार्बन की मेन चेन का लगा दें। आपके पास कितने फ्री हो गए, 2। दोनों कहाँ लगाने हैं, एक नीचे लगा दें, एक यहाँ। नहीं, इसके नीचे नहीं लगा सकते, क्यों, 1 2 3 4 हो जाएंगे, 4 को तो हम ऊपर देख चुके हैं। तो 3 कार्बन की मेन चेन बनाए थे, तो एक ऊपर एक नीचे, यहाँ से भी कितने बन गए, 1। टोटल आपसे स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछा जाएगा कितने बनेंगे, तो हमारे पास 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर बन जाएंगे। यानी मतलब है C5H12 में कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हैं, 3। ओके, तो नेक्स्ट n इक्वल टू अगर बात करते हैं 6 में, n इक्वल टू 6 में अगर हम बात करें तो n इक्वल टू 6 में तो C6H कितने हो जाएंगे हमारे पास, 14 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने। तो आप ऐसे मेरे ही जैसे बनाने की कोशिश करें, 6 कार्बन ऐसे पहले बना लें, फिर एक कार्बन को क्या करें, कम कर दें, 5 कार्बन की मेन चेन बना लें, 5 के हो, एक कार्बन फ्री हो गया। फ्री वाले की देखो लगाने की ट्रिक है, आप इस साइड से पहला, इस साइड से पहला, बात बराबर रही। लेकिन बीच में लगा देंगे तो अलग हो जाएगा, क्योंकि इधर से पहला इधर से पहला दोनों बात बराबर, लेकिन ये बीच में लगाए तो अलग बात हो जाएगी। तो यहां से कितने बने, 1, यहां से कितना बना, 2। फिर आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 कार्बन का मेन चेन, कितने कार्बन टोटल है, 6। कितने फ्री हो गए हमारे पास, 2 फ्री है, तो जाहिर सी बात है 2 हमारे पास है, तो 2 फ्री है। तो एक को देखो इधर से इधर, इधर किनारे किनारे तो लगा नहीं सकते, किनारे इसलिए नहीं क्योंकि ऊपर वाला बनना शुरू हो जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2 है तो एक को फ्री कर लें, मतलब आपको पहले एक को फिक्स कर लें, एक फिक्स कर लें, एक फ्री कर देंगे। तो फिक्स करते हैं, देखो तो यहां से आप क्या इस वाले में अगर आप सपोज दैट फिक्स कर लेते हैं, क्या करते हैं, इस वाले में फिक्स कर लेते हैं, ये फिक्स हो गया। इधर से भी ये बात बराबर फिक्स करने की, इधर से सेकंड नंबर, इधर सेकंड बात बराबर है। एक तो फिक्स कर लिया, एक को चला देते हैं। वो जो चलाते हैं किनारे किनारे तो लगा नहीं सकते, न यहाँ लगा सकते हैं, न यहाँ लगा सकते हैं। कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकता हूँ, ये यहाँ लगाएंगे कुछ और हो जाएगा, लेकिन यहाँ लगाएंगे तो एक से अलग हो जाएगा। तो कितने बन जाएंगे यहाँ से, 2। तो आप देखो 3 ही, मतलब 3 लाइन में हम लोग 5 बना लिए। आप बार बार स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश ना करें, ठीक है। मैं आपको जो ट्रिक सिखा रहा हूँ वैसे बनाएंगे तो गलत होने के भी चांस कम है, नहीं तो बीच बीच में कभी छूट जाएगा, आप एक एक बनाओगे और 15 मिनट टाइम भी लगाओगे उसमें बनाने में। तो उसमें क्या होता है, नए टीचर जो होते हैं बार बार बनाते हैं क्योंकि उनको ट्रिक ही नहीं पता है। हमारे पास ट्रिक है, आप देखो मेरे जैसे बनाओ तो आपको कभी आइसोमर की दिक्कत ही नहीं होगी, 1% भी नहीं दिक्कत होगी। बस थोड़ा सा मेरे रूल को थोड़े से आपको शुरू में कठिन जरूर लगेगा बनाने का ट्रिक, क्योंकि आपको सिंपल ऐसे से बनाते आए हो तो आपको सिंपल लगता है, लेकिन उसको क्या बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इसलिए आप देखो ना, आइसोमर पता लगे 3-3 बार चैप्टर पढ़ लेते हैं, कोई 2 बार पढ़ लेता है, कोई 3 बार पढ़ लेता है, टीचर 3-3 4-4 बार पढ़ा तब भी बोलते हैं आइसोमर नहीं आया। आप मेरे तरीके से एक ही बार पढ़ो, अगर नहीं आए तो उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आप ये बोलोगे अगर मैं पढ़ा दिया नहीं आया था उसका आप बोलना सर आपने पढ़ाया ऐसे मैंने आपको बनाया नहीं आया, तो वो मैं तब आपसे बात करूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं पढ़ाया आपको ना आए। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करें यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाएंगे, 5। ओके, फिर n इक्वल टू और एक देख लेते हैं, n इक्वल टू 7 की बात करें, n इक्वल टू 7 तो हमारे पास क्या हो जाएगा फार्मूला, C7H कितने हो जाएंगे, 16, C7H16। इसमें देखते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर कितना बना सकते हैं। तो आप 7 कार्बन ऐसे 7 कार्बन ऐसे बना लें, कितने हो गए, 7 हो गए। फिर क्या करें, एक कार्बन को कम कर दें, ऐसे 6 कर दिया, एक कार्बन फ्री हो गया, वो वाला यहां से इधर किनारे लगा नहीं सकते क्योंकि ऊपर 7 हो जाएगा, इधर से
इधर से बात बराबर, ये अलग, ये इधर से सेकंड नंबर, इधर सेकंड नंबर, बात बराबर है। यहाँ से पहला ये ऊपर वाला ये 1 बना, यहाँ से कितना बना 2 बना। फिर आप क्या करें 1 2 3 4 5 कार्बन मेन चेन बना लें। कितने फ्री हो गए हमारे पास, टोटल 7 थे, 2 फ्री हो गए। अब दोनों को कैसे लगाते हैं, तो आप मैं आपको जब 2 लगाने पड़ते हैं तो एक को फिक्स करना पड़ता है। देखो इधर से इसको फिक्स करूं यहाँ या इधर से यहाँ, बात बराबर, लेकिन बीच में फिक्स कर देंगे अलग। तो मैंने दोनों फिक्स करने का एक तरीका यही, यहाँ मान लो एक कार्बन लगा के फिक्स कर लिया, ये फिक्स हो गया, ये क्या हो गया फिक्स हो गया। इस तरह अगर हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे ये कार्बन लगा के फिक्स कर लिए, क्या लगा के फिक्स कर लिए। अब हम लोग एक कार्बन को चला देते हैं, चलाते हुए ध्यान रखें तो वो कार्बन किनारे किनारे तो लगा नहीं सकते, यहाँ पे लगा सकता हूँ। 1 बन गया, यहाँ लगा दिया, 2 बन गया, यहाँ लगा दिया, 3 बन गया। नहीं तो आप 3 बार ऐसे स्ट्रक्चर ही बनाओगे तो यहाँ डायरेक्टली कितने हुए, किनारे लगा नहीं सकते, यहाँ से कितने बन गए 3। फिर आप जैसे इसको फिक्स किया मैंने, तो ध्यान रखें यहाँ नहीं लगा सकते, क्यों, जैसे ये वाला फर्स्ट ये लगाया ना, ये कार्बन इधर 2 नंबर, दोनों अगल बगल हो सकते हैं, तो यहाँ तो लगा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ लगाएंगे 2 कार्बन अगल बगल, जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ वाला ये वाला दोनों अगल बगल, तो यहाँ पे लगाते ही समझ रहे, यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ लगा सकते हैं। कभी ऐसा बीच में 2 कार्बन ऊपर नीचे नहीं आया, आप अलग अलग अगर बना के यहाँ पे ये किए हो, ओके, ऊपर एक कार्बन, बीचों में 2 कार्बन, ऐसा बीच में क्या है 2 कार्बन ऊपर नीचे दिखेंगे, ऐसा कहीं नहीं बना ऊपर वाले में, यहाँ नहीं। अगला अगला क्या कर सकते हैं, एक यहाँ भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखो मेन चेन नहीं चेंज, 1 2 3 4 5 यहाँ ऐसे लगाएंगे 1 2, अभी भी देखो 5 कार्बन की मेन चेन 1 2 3 4 5 है, अभी यहाँ लगाने से मेन चेन चेंज नहीं होगी, 5 ही रहेगी, तो यहाँ आप लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा था, ये 2, ये 2 बन जाएंगे, ओके। तो ऐसे आप कोशिश करेंगे, यहाँ से कितने बन गए 2, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने हमारे पास हो गए, यहाँ पे कितने 3 और 9 हो गए टोटल, 1 2 3 6 कितने हो गए यहाँ पे, अभी 8 है, एक और बन सकता है, यहाँ पे देखें 1 2 3 4, अब 4 कार्बन की मेन चेन हमारे पास 3 फ्री हो चुके हैं, तो क्या करें 3 को एक यहाँ लगा दें, एक यहाँ लगा दें, एक यहाँ मजबूरी में एक, तो टोटल अगर यहाँ से 1 बन गया है, तो टोटल अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करें तो 1 यहाँ से, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर यहाँ से 9। कहने का मतलब आज जो मैंने पढ़ा इस अल्केन में, अभी मैंने सिर्फ अल्केन को पढ़ाया इस वाले लेक्चर में, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग अल्कीन की बात करते हैं, अल्काइन की बात करते हैं, सब 1 बाय 1 करके। तो मैं आपको पहले बता दें, अगर हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर देख रहे थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर अगर हम बनाते हैं तो उसमें क्या है, अगर हम लोग कार्बन 1 है तो उसमें नहीं कोई आइसोमर नहीं बनता, अगर अल्केन में सबसे पहले बात कर रहे हैं तो उसमें एक भी n=1 पुट किया तो एक भी नहीं, कोई आइसोमर नहीं बना, मतलब अगर कार्बन अगर 2 हैं अल्केन में तब भी कोई आइसोमर नहीं बनता, 3 तक नहीं बनता, 4 वाले पे हम लोग 4th वाले पे आइसोमर स्टार्ट होता, 4th पे 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं, और यहाँ पर 5 अगर रखते हैं तो n=5 में मतलब कितने बन गए थे 3 बन गए थे, फिर n= अगर बात मतलब 5 कार्बन है तो हम लोग 3 बन गए थे, 6 कार्बन थे हमारे पास कितने बने थे 5 बने थे, लेकिन मैंने जैसे 7 कार्बन रखा तो यहाँ पे कितने बन गए 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गए। तो ये आपको आना चाहिए, ओके। तो अच्छे ढंग से आप पढ़ें, ओके। आज के दिन पे यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके, थैंक यू। मैं एक बात और आपको बता देता हूँ, मैं 4 चैप्टर लेके आपको चल रहा हूँ। एक सबसे पहले हम लोग आइसोमर IUPAC नेम, एक हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग उठा रहे हैं, और एक हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मोल कंसेप्ट। तो 4 चैप्टर के मैं वीडियो एक साथ आपको डालना स्टार्ट करता हूँ। अब उसको जल्दी से जल्दी आपको सारी वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आप अच्छे से पढ़ें और हमारी तरफ से आपकी शुभकामनाएं एग्जाम के लिए, ओके, थैंक यू।